नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तरकाशी जिले के बथेड़ी से है, जहां एक कार 800 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस कार में 3 लोग सवार बताए जा रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद घटनास्थल पर बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम, जिसने लोगों को रेस्क्यू किया और एक घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब खबर काशीपुर से है, जहां युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पाए जाने से सनसनी मच गई है। वहीं परिजनों ने एक युवक पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक वह बीते दिन से लापता बताया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। वहीं मृतक की चाची गीता देवी ने बताया है कि जिस युवक से प्रदीप का पहले भी विवाद हुआ था, वही उसे बुलाकर ले गया था, लेकिन पुलिस को बताने के बावजूद भी उसकी सूचना गुमशुदगी में दर्ज करने को कहा गया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उसकी हत्या की गई है। वहीं एसपी अभय सिंह ने बताया है कि इसकी जांच की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिला वो सर मेरे बेटे का है और वो क्या कहते कल क्या कहते मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी गई, जब आके देखा मेरे बच्चे ढूंढ रहे कि बेटा का है, बेटा का कहीं नहीं मिला। मैंने पुलिस थाने भी गई, रिपोर्ट लिखा है, तो वो बार बार कह रहे कि गुमशुदा लिखो, गुमशुदा लिखो। अरे गुमशुदा क्यों लिखाओ जब मेरा बेटे को अगर कोई लेके गया है घर से बुला के लेके गया, घर से लेके गया कि चल मेरे साथ चल, और उसके जेब में 30,000 रुपए भी थे। उत्तरकाशी की लमगांव मोटर मार्ग के पास एक वाहन सड़क पर पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के दौरान चालक वाहन में मौजूद था। गनीमत यह रही कि चालक को हल्की फुल्की कुछ चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए उक्त वाहन चालक को जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में भर्ती करवा दिया गया है तथा वाहन को साइड करने हेतु पुलिस लाइन ज्ञानसू से छोटी क्रेन रवाना हुई है। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बरसात के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी तथा बाढ़ राहत केंद्र भी बनाए गए हैं। बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं और निरंतर उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही सभी लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर ग्रामीणों को सचेत रखें। वहीं ड्यूटी पर तैनात किसी कर्मचारी की कोई कमी पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
एक बाढ़ चौकी बनाई गई है कि जो राजपुर में है, क्योंकि राजपुर का जो क्षेत्र है वो पूरनपुर, कृपाचार्यपुर इनको कवर कर लेता है, तो एक ही बाढ़ चौकी बनाई गई है। और एक हमारा यहाँ पर तहसील लेवल में कंट्रोल रूम बनाया गया है और सभी लोगों को एक चेतावनी दी गई है, जो भी हमारे कर्मचारी हैं, कि अगर किसी प्रकार की उनके द्वारा कमी बरती जाती है तो डीएम एक्ट में उन पर कार्रवाई यहाँ पर कर दी जाएगी। और साथ ही निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी ऐसे सूचना होती है कि कोई अलर्ट का मौसम होता है कि किसी प्रकार के यहाँ पर अपने फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे और कभी भी रैंडम हमारे द्वारा चेकिंग किया जा सकता है। अब खबर चमोली के देवाल विकास खंड से है, जहां ब्लॉक प्रमुख दर्शन सिंह दानू ने ब्लॉक सभागार में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए मानसून के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा की है। इसी के साथ ही बरसात में सभी को चाक चौबंद इंतजाम करने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि देवाल ब्लॉक में अक्सर पानी की काफी दिक्कत रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जल संस्थान के अधिकारियों को कहा कि देवाल में जल्द ही 2 टैंकरों की व्यवस्था कर दी जाए ताकि पानी की दिक्कत ना हो। साथ ही जल निगम को हरनी गार से देवाल तक बन रही पेयजल योजना के कार्य में तेजी लाने को भी कहा गया है। मानसून में आने वाली समस्याओं पर इस बैठक में चर्चा की गई है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक जरूरी बैठक की गई, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और पेयजल विभाग को 2 टैंकरों की व्यवस्था करने की बात भी यहां की गई है ताकि आने वाले दिनों में लोगों को पानी की समस्या ना हो। पहाड़ों में हो रही बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं। हरिद्वार जिला मार्ग पर पड़ने वाले बरसाती नदी में अचानक पहाड़ों से मलबा और पानी के आने से एक थार गाड़ी नदी के बहाव में फंस गई, जहां यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को नदी के बहाव से बाहर निकाला। बहुत अजब गजब है पहाड़ों में सड़कों के निर्माण करने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणालियां। हालिया बयां यह है कि अभी बरसात ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों की ही सड़कें नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग तक लगातार यातायात के लिए बाधित हो रही हैं। गनीमत यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग तो देर सवेर यातायात के लिए एन कैन प्राकृण से कुछ समय के लिए बहाल तो हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के हालत को जल्द सुधारने की कोई जरूरत नहीं समझी जाती है। तराली से कूनी पारथा कुराड़ को जाने वाली सड़क पर कुराड़ के ग्राम प्रधान बताते हैं कि थराली से शुरू होती सड़क अपने अंतिम छोर तक जगह जगह गड्ढों और तालाबों में तब्दील हुई है, लेकिन संबंधित विभाग है कि कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। राजधानी देहरादून में पिछले कई घंटों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में शहर में कई जगहों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। घंटाघर, आराघर, धर्मपुर सहित कई जगहों पर भारी जलभराव से आवागमन बाधित हो गया है, जिससे चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी यहां करना पड़ रहा है।
राजधानी देहरादून और आसपास के जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि जनपद देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी में आज और कल भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग के निदेशक ने देहरादून, उत्तरकाशी और पौड़ी जिले में नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज जहां पर लैंड स्लाइड की संभावना है, वहां रहने वाले लोग भी सतर्क रहें। जो एक्टिविटी वो अच्छी रहने वाली है प्रदेश में। 6 तारीख के लिए भी अगर बात करें तो ये 2 दिन अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में दिख रही है। और इसमें विशेषकर अगर हैवी से वेरी हैवी रेन्स की बात करें तो हमारे देहरादून, टेहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून से जो लगे हुए एरियाज हैं आपके टेहरी के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनमें ज़्यादा संभावना इस तरह की एक्टिविटी की है। जो हैवी से वेरी हैवी रेन्स जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो मिल जाएगी आज और कल में 2 दिन जो है। तो इन एरियाज को या इन डिस्ट्रिक्ट्स को जो है हम लोग ऑरेंज अलर्ट में जो है, ऑरेंज वार्निंग में जो है उसको रखा गया है। बुधवार को नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रोडवेज स्टेशन द्वारा हल्द्वानी और आरटीओ कार्यालय में आंचल मिल्क बूथ का शुभारंभ किया गया। इन बूथों पर आंचल की लस्सी, आइसक्रीम सहित दुग्ध पदार्थों से बने तमाम उत्पाद मिल सकेंगे। वहीं इस बूथ पर छोटे बच्चों के लिए दूध भी उपलब्ध रहेगा ताकि बसों की प्रतीक्षा करते वक्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत लोगों को ना आए। रोडवेज बस अड्डे पर मौजूद बूथ का शुभारंभ विधायक सुमित हरदेश सहित मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला ने किया है। साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट, नैनीताल दुग्ध संघ के चेयरमैन मुकेश बोरा ने यहां पर मौजूद रहे। तो वहीं आरटीओ कार्यालय में बीजेपी के नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बूथ का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक सुमित हरदेश ने दुग्ध मंत्री की इस पहल का स्वागत किया। मैंने पहले ही जैसे कहा, प्रदेश के लिए जो डेयरी हमारा क्षेत्र है, हमारे मुकेश बोरा जी अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो हमारे किसान हैं, काश्तकार हैं, उनकी आजीविका और जो दूध डेयरी का इस प्रदेश की संपन्नता और आगे बढ़ने में जो योगदान है और जो प्रयोग है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बधाई देता हूं कि ये नया इन्होंने यहाँ पे बूथ और स्टॉल का कार्यक्रम चालू करा है। देखिए, जब से हमारे प्रदेश के यशस्वी दुग्ध मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने हमारा मंत्रालय संभाला है, दुग्ध विकास पशुपालन, तब से उनकी एक सोच थी कि हम कैसे उत्तराखंड के बेरोजगारों को, महिलाओं को और जो निराश्रित लोग हैं उनको कैसे रोजगार दें। तो उसमें एक उन्होंने नई पहल करी कि हम आंचल मिल्क बार और कैफे पूरे जनपद के और प्रदेश के हर क्षेत्र में खोलेंगे। अपने आप में पूरे उत्तराखंड में एक अपनी नई पहचान बना चुका है और आंचल ने अब अपने प्रोडक्टों का विस्तार भी किया है। अब मैं देख रहा हूँ कि मैंगो की लस्सी है और स्ट्रॉबेरी की लस्सी है और अपना रबड़ी ऐसी भी चीज़ जो कि हमारे उत्तराखंड की जनता को, बाहर के लोगों को के लिए विश्वास पात्र एक प्रोडक्ट है, क्योंकि आंचल सरकारी प्रोडक्ट है। और अब हमारे क्षेत्र में रोडवेज में मैं देख रहा हूँ हमारे पीछे भी लस्सी, आइसक्रीम और दूध और अपना मिल्क और अपना घी और काफ़ी सारे लगभग 10, 12, 15 प्रोडक्ट हमारे। छात्रा को पिता द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही नंदा गौरी योजना का लाभ दिलाने के लिए छात्रा के पिता ने आय प्रमाण पत्र में वास्तविक आय को हटाकर नंदा देवी योजना के तहत मांग की जा रही प्रमाण पत्र फर्जी बना डाला। मामले का संज्ञान आने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी जसपुर ग्रामीण शोभा जनौटी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार की नंदा गौरी योजना चल रही है, जिसमें 12वीं कक्षा पास छात्रा को इसका लाभ मिलता है। पिता ने ये लाभ लेने के लिए तहसील से एक आय प्रमाण पत्र बनवाया, जिसमें उनकी वास्तविक आय 84,000 आई। आपको बता दें कि नंदा गौरी योजना में 72,000 मासिक आय मांगी जाती है।
उसी पात्र को उसका लाभ मिलता है। ₹72,000 उसके अंतर्गत। तो उन बालिकाओं को हायर एजुकेशन के लिए ₹50,000 की एक प्रमोशन राशि स्कॉलरशिप के रूप में दी जाती है। इसी लाभ को लेने के लिए एक सुंदर नाम का व्यक्ति है जो कुंडा में रहता है और इसके द्वारा एक फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया गया था, जिसके बाल विकास अधिकारी के द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें जानकारी ये हुई कि इस व्यक्ति की निर्धारित आय से अधिक आय है और इसने एक राजेश नाम का व्यक्ति जो कि वहीं एक छोटा सा सेवा केंद्र संचालित करता है, उसके माध्यम से एक फर्जी स्कैन करके और आय प्रमाण पत्र बनवाया। अब खबर काशीपुर से है, जहां युवक का संदिग्ध अवस्था में शव पाए जाने से सनसनी मच गई है। वहीं परिजनों ने एक युवक पर हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक वह बीते 3 दिनों से लापता था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। वहीं मृतक की चाची गीता देवी ने बताया कि जिस युवक से प्रदीप का पहले भी विवाद हुआ था, वहीं उसे बुलाकर ले गया था, लेकिन पुलिस को बताने के बावजूद उसकी सूचना गुमशुदगी में दर्ज करने को कहा गया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि उसकी हत्या की गई है। मिला वो सर मेरे बेटे का है और वो कल मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी गई, जब आके देखा मेरे बच्चे ढूंढ रहे कि बेटा का कहीं नहीं मिला। मैंने पुलिस थाने भी गई, रिपोर्ट लिखा है, तो वो बार बार कह रहे कि गुमशुदा लिखो। अरे गुमशुदा क्यों लिखाओ जब मेरा बेटे को अगर कोई लेके गया है घर से बुला के लेके गया कि चल मेरे साथ चल, और उसके जेब में 30,000 रुपए भी थे। देखिए, इस लड़की के बारे में मिसिंग की कल हमें सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही तत्काल इसकी मिसिंग पंजीकृत करने के बाद एक टीम बनाई गई थी चौकी इंचार्ज प्रतापपुर के नेतृत्व में। उसी क्रम में आज हमें सूचना मिली कि एक डेड बॉडी जो कि वहीं पे एक नाला है उसमें मिली है, तो उसको निकालने के बाद अभी उस पर कोई जाहिर चोट नहीं दिखा। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करके अभी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रुड़की के जबरेड़ा थाना क्षेत्र इकबालपुर के पास संदिग्ध हालत में ट्रेन की टक्कर से एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक कर्मचारी का नाम किशन कुमार बताया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ट्रेन की टक्कर से एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस अब जुट गई है। खबर आपको रुड़की से। हमारा एक ट्रैकमैन था किशन कुमार, गैंग नंबर 3 रुड़की में पोस्टिंग था उसका, और उसकी पारिवारिक रंजिश चल रही थी। उसको उसकी पत्नी की तरफ से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था और इतवार को भी उसके खिलाफ गंगनहर थाने में एक FIR कराई गई, उसकी जमानत कराई गई हम लोगों के द्वारा। और कल भी उसके मायके वालों ने, लड़की के मायके वालों ने आके उसके साथ में मारपीट की है और मारपीट करने के बाद में फिर उसको ड्यूटी गया है लड़का वो। और उसके बाद में गंगनहर थाने की तरफ से एक उसके पास फ़ोन गया है 5:30 बजे, और उसको कहा गया है कि आपके खिलाफ FIR हो रही है। उस चीज़ को लेके वो लड़का बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में आ गया और उसके साथ में ये रेल एक्सीडेंट वाली दुर्घटना हुई है। सावन महीने के दूसरे दिन नीलकंठ महादेव में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की भीड़ तेजी से उमड़ पड़ी। भारी बारिश के बीच हजारों कांवड़िए नीलकंठ में जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। पैदल मार्ग पर पुलिस सुरक्षा के बीच कांवड़िए बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। समूचा कांवड़ क्षेत्र भगवे रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सुबह से अब तक करीब 55,000 कांवड़ियों ने नीलकंठ में जलाभिषेक कर लिया है। उम्मीद है कि अब कांवड़ियों की यह संख्या 1.25 लाख को भी पार कर जाएगी। नीलकंठ मंदिर के मुख्य पुजारी
स्वामी शिवानंद गिरी ने बताया कि कांवड़ियों को जलाभिषेक में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी श्वेता चौबे ने इस दौरान बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे कांवड़ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सीसीटीवी कैमरे से भी कांवड़ मेले पर निगरानी की जा रही है। 3 जुलाई से अब तक करीब 1,20,000 कांवड़ियों ने नीलकंठ में जलाभिषेक कर लिया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।